गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रश्मि कालरा। आज की क्लास है क्लास 9 के लिए। टॉपिक पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियस एक वीडियो में बना दिया है। आज जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। चारों क्वेश्चन हम इसी में लेंगे। बात क्वेश्चन को करने की नहीं है। 2.1 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जब मैं स्टूडेंट से कहती हूँ 2.1 रिवाइज कर लो या 2.1 कर लो, या आई थिंक सो इस एक्सरसाइज को रिवाइज तो कभी भी नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक बार पता चलना चाहिए बस। सेकेंड थिंग जो है, स्टूडेंट्स को ये एक्सरसाइज अपने आप में एक्सरसाइज ना कह के ना, इसको सिर्फ आपकी जान पहचान बढ़ाने वाली बात है कि पॉलिनोमियल या बहुपद के साथ आपकी जान पहचान हो रही है, आप उसकी टर्मिनोलॉजी को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, जब तक आपको टर्म्स ही नहीं पता होंगे, टर्मिनोलॉजी नहीं क्लियर होएगी कि क्या वर्ड किसे कहते हैं, तब तक आप क्वेश्चंस को कभी भी नहीं कर पाओगे। तो अब जो सेकंड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन जरूर एक आता है 1 मार्क में आपका। कोफिशिएंट पूछा एक्स स्क्वायर का। मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करके भी करवाऊंगी। अभी एनसीईआरटी में तो ये दे रखा है, आगे इसी में ही आगे एक क्वेश्चन चेंज होगा। कोफिशिएंट को हिंदी में जो हम कहते हैं वो कहते हैं गुणांक। बार बार सुनने से वो वर्ड रट जाता है, लैंग्वेज ही है ये, कोई ये नहीं है कि बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी है। तो एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट किसे कहते हैं? जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ है विद प्लस माइनस साइन। अब इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस का, इसमें माइनस है तो इसमें क्या होगा? -1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है? -1 मल्टीप्लाई में जो भी। इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है? π/2। और इसमें तो मेरे को एक्स स्क्वायर दिखाई ही नहीं दे रहा, तो हाउ वुड आई से कि इसका क्या कोफिशिएंट बनेगा? तो इसका कोफिशिएंट बनेगा हमारे पास, अगर एक्स स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा तो कोफिशिएंट हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इट कैन बी रिटन एज 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो 0 सबको 0 कर देता है ना, एज यू नो दैट। तो ये आपका तरीके से ओके। अब इसी क्वेश्चन को हम चेंज कैसे करते हैं? देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ गया, टीचर ने हल्का से ट्रीट कर दिया। टीचर ने कहा एक्स का कोफिशिएंट बता, ठीक। अब आपको एक्स के बनाना है, सिंपल, क्वेश्चन चेंज हो गया, है ना। कितना इंटरेस्टिंग है। तो x का कोफिशिएंट इसमें क्या होगा? प्लस का 1। इसमें x नहीं दिखाई दे रहा तो 0। इसमें x क्या दिखाई दे रहा है? +1। इसमें x का क्या कोफिशिएंट है? √2, है ना। इजी। तो इस तरीके से कोफिशिएंट्स पहचान आने चाहिए आपको, क्योंकि कोफिशिएंट बहुत रोल प्ले करेंगे हमारे आगे के क्वेश्चंस में। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 3 तो आपको आना ही चाहिए। अगर क्लास के अंदर मेरे पास 45 स्टूडेंट्स हैं, 45 स्टूडेंट्स मेरे बैठे हैं और 3rd क्वेश्चन दे दिया, तो हर बच्चे का अलग अलग आंसर हो सकता है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। 3rd क्वेश्चन है कि एक एग्जांपल दीजिए जो बाइनोमियल हो और डिग्री जिसकी 35, ठीक है। बाइनोमियल यानी कि द्विपदी, यानी कि 2 टर्म्स, और डिग्री 35 यानी कि x की सबसे बड़ी पावर क्या हो? 35। तो एक तो टर्म मेरी ये कंफर्म हो गई, ये तो होनी है। इससे हाँ, आप कोई बच्चा है इसको 7x 35 लिख सकता है, कोई -7 कर सकता है, कोई +5 लिख सकता है। एक टर्म और, क्योंकि द्विपदी बनाना है हमें, तो एक टर्म और आप कुछ भी मर्जी लिखिए। कोई बच्चा x की पावर 33 लिख दे, कोई x की पावर 31 लिख दे, कोई सिर्फ x लिख दे, कोई इसमें आपको कोई सिर्फ कांस्टेंट लिख दे, तो कुछ भी लिख सकते हो आप, बट पावर जो है 35 से कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए बस। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया ना अभी। अच्छा, यही ये अलग टर्म, ये अलग पॉलिनोमियल है और ये अलग है, माइनस दे, ये और अलग है, ये और अलग है, ठीक है। तो सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर। इसी का ही सेकंड पार्ट क्या है कि एक मोनोमियल बनाओ जिसकी डिग्री 100, यानी कि घात,
ठीक है, एक पदी, अब एक पदी, एक ही तो टर्म बनानी है, और डिग्री हमें घात 100, घात का मतलब वही x की पावर 100, ये तो कंफर्म ही हो गया, और एक ही टर्म बनानी है। अब क्या ज्यादा दूसरा बच्चा क्या बना लेगा, ये बना लेगा, ये बना ले, ये बना ले, 3x 100 बना ले, x की पावर तो 100 देनी पड़ेगी क्योंकि डिग्री चाहिए, और एक ही टर्म बनानी है आपको। तो सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर, हर बच्चे का अलग अलग आंसर हो सकता है, बस उसको ये क्लियर होना चाहिए कि वो क्या पूछा है, और कोफिशिएंट किसे कहते हैं, डिग्री किसे कहते हैं, मोनोमियल किसे कहते हैं, बाइनोमियल किसे कहते हैं, ये सब क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपने एक बार भी ध्यान से सुन रखा है तो आई थिंक सो देयर इज नो नीड टू रिवाइज दिस एक्सरसाइज। ओके, नाउ वी वांट टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हिंदी में क्या वर्ड आएगा, घात, घात बताइए जी। अच्छा, घात के साथ साथ मैं आपको एक और वर्ड भी कह देती हूँ, अगर जब आपसे डिग्री पूछा गया, घात पूछा गया, तो आपको ये दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए कि एक घात है अगर किसी की तो उसको क्या कहते हैं, रैखिक, और इंग्लिश में क्या कहते हैं 1 डिग्री को, हैविंग डिग्री 1, लीनियर, है ना, और 2 को क्या कहते हैं हम, 2 घात को द्विघात, है ना, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। ये वर्ड आपको ध्यान रहने चाहिए। 2 डिग्री अभी बताया भी था मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो में। 3 डिग्री को क्या कहते हैं हम, क्यूबिक, और हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिघात, ठीक है ना। बस इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे 9th क्लास में आपसे। तो अब देखिए, अब इसमें डिग्री किसे कहते हैं, बार बार बता रहे हैं, जिसकी x की बड़ी से बड़ी पावर को डिग्री कहते हैं, जो इस पॉलिनोमियल में दिखाई देगी, ठीक है। अब देखो ये 3 है, 2 है, 1 है, सबसे बड़ी पावर 3, तो घात क्या हो गई 3, डिग्री क्या हो गई 3, ठीक है। अब ये तो इस क्वेश्चन में तो पूछा ही है, बट साथ में ये पूछ रहे हैं इसका नाम क्या है, तो आप लिख सकते हो क्यूबिक या त्रिघात। 5वां क्वेश्चन हमारा इसी पर बेस्ड। सेम इसकी डिग्री क्या होगी, देखो इसमें प्लस माइनस नहीं है, ये कोफिशिएंट के साथ है, ये ध्यान रखना, घात पॉजिटिव ही रहेगी आपकी, तो इसमें डिग्री क्या है 2। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, क्वाड्रेटिक, ठीक है, और हिंदी में क्या कहते हैं, द्विघात। इसमें x, ये t की जो वेरिएबल है उसकी पावर, बड़ी से बड़ी पावर क्या है 1। इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीनियर, और हिंदी में क्या कहते हैं, रैखिक। अब ये देखो, ये कांस्टेंट है, आपको बताया था ना एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है, इसकी डिग्री क्या हो गई, अब आपको इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, 0, राइट इट 0, ठीक है, और हैविंग डिग्री 0, बस। फिर इसमें 0, आपने क्या लिखा 0, है ना, आसान। सेम इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। 5th क्वेश्चन भी को लिखने सिंपल, आपने लिखते जाना है और डिग्री बताते जाना है कि रैखिक है। ये क्वेश्चन क्या है देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। वो उसने ये पूछा ही नहीं कि डिग्री बताओ, वो तो सीधा पूछ रहा है देखो और बताओ जी, ये रैखिक है, द्विघातीय है या त्रिघातीय है, या लीनियर है, क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है। तो 5th का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं, x² + x, अब डिग्री 2 है, एक्स्ट्रा बताना चाहते हो बताओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिग्री इसकी 2 है आपकी, और आपका क्या हो गया, रैखिक, द्विघाती, या बताओ द्विघाती, और ये इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। सेकंड पार्ट, x - x³, तो डिग्री क्या है इसकी 3, त्रिघाती, क्यूबिक। स्टूडेंट्स ही बताते जाते हैं क्लास में, अगर हो, ये तो वीडियो बना रहे, दैट्स व्हाई मैं भी बोल रही हूँ सारा, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू स्पीक इन दिस क्वेश्चन। बच्चे अपने आप ही बताते जाते हैं, डिग्री 2, द्विघाती और क्वाड्रेटिक। थर्ड फोर्थ पार्ट, 1 + x, डिग्री 1,
एक घात रैखिक लीनियर। फिफ्थ पार्ट देखते हैं 3t, ठीक है, डिग्री स्टिल 1, रैखिक लीनियर। सिक्स्थ आर स्क्वायर, तो डिग्री क्या हो गई 2, क्वाड्रेटिक। और आप क्या लिखेंगे इसमें, दीर्घ। सेवंथ 7x3, डिग्री 3, क्यूबिक। है ना आसान? तो बहुत ही इजी है, बड़े आराम से बच्चे कर लेते हैं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।